वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। शिष्य ने कहा, भगवान ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो आखिर आत्मा का है क्या, ये तो मालूम पड़े। आत्मा कैसा है ये तो बताइए, ताकि उसको पहले जाने और फिर उसका चिंतन, उसको ध्यान में लाएं, अपने उपयोग में उसको लाएं। तो आचार्य ने गाथा नंबर 54 लिखी। आइए देखते हैं। अरसमरूवमगन्धम् अवत्तं चेदना गुणमसद्दम् जानो अलिङ्गगहनम् जीवमणिदिट्ठ संठाणम् बोलिए। अरसमरूपमगन्धम् अवत्तं चेदना गुणमसद्दम् जानुअलिङ्गगहनम् जीवमणिदिट्ठ संठाणम् अरसमरूपमगन्धम् अवत्तं चेदना गुणमसद्दम् जानुअलिङ्गगहनम् जीवमणिदिट्ठ संठाणम्। तो फिर वो जीव द्रव्य क्या है, कैसा है, आचार्य बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। उस जीव में क्या है क्या नहीं है बताइए। तो कह रहे हैं अरसम रस रहित है, अरूपम रूप रहित है, अगंधम गंध रहित है, अव्यक्तम अव्यक्त है, स्पर्शन इंद्री से भी नहीं जाना जाता, चेतना गुणम चैतन्य गुण वाला है, असद्दम शब्द रहित है, और क्या है, जानो, किसको, जीव को। कैसा जानो, अलिंग गहनम, लिंग कहते हैं चिन्ह, अलिंग गहनम किसी चिन्ह से उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। और कैसा है, जीवम, वह जीव कैसा है, अनिर्दिष्ट संठानम, निर्दिष्ट संस्थान माने आकार वाला भी नहीं है। कैसा है जीव, ऐसा है। कैसा है, उसमें देखिए अरसम, रस नहीं, अरूपम, उसका कोई रूप, काला पीला नीला लाल कुछ नहीं, अगंधम, उसमें सुगंध दुर्गंध भी नहीं, अव्यक्तम, व्यक्त, स्पर्शन इंद्री से नहीं जाना जाता, ठंडा हल्का भारी कुछ नहीं, चेतना गुणम, चैतन्य गुण वाला है, अर्थात ज्ञान दर्शन जानने देखने वाला वो जीव है, असद्दम शब्द रहित है, अलिंग गहनम किसी चिन्ह से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। षटकोण है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, इतना लंबा है, ऐसा नहीं होता। अनिर्दिष्ट संठानम, और निर्दिष्ट आकार नहीं है। अलिंग गहनम में हम ले सकते हैं उसका कोई चिन्ह नहीं जिससे आप उसे पकड़ सकें, और अलिंग और अनिर्दिष्ट संठानम में उसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं। जीव कैसा होता है, ऐसे आकार वाला होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। जीवम जानो, उसे तुम जीव कैसा है ऐसा जानो। बहुत सरल शब्दों में आचार्य
कुंद कुंद महाराज ने समझाया है। ये जो गाथा है, ये गाथा आचार्य कुंद कुंद महाराज को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए उन्होंने जितने 84 पाहुड़ लिखे, उनमें जितने शास्त्र वर्तमान में मौजूद हैं, उनमें से 4 शास्त्रों में यही गाथा जैसी की तैसी उन्होंने दी है। आचार्य कुंद कुंद महाराज को शुद्ध आत्मा की चर्चा में बहुत आनंद आता था। तो वो शुद्ध आत्मा कैसी है? ऐसी है, उसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती, ऐसी है। आइए अर्थ देखें। जो रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, इंद्रियों के अगोचर है, अर्थात इंद्रियों से जानने में नहीं आती, चेतना गुण से युक्त है, शब्द रहित है, किसी चिन्ह या इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं होता और जिसका आकार बताया नहीं जा सकता, उसे जीव जानो। जीव ऐसा होता है। आचार्य ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। इन सब जहाँ रूप रस गंध दिखाई पड़े, समझना ये तो जीव है ही नहीं। शरीर दिख रहा है, हाँ इसमें तो रूप रस गंध है, नहीं ये जीव नहीं। जीव क्या है? जो जानने देखने वाली शक्ति है, वो जीव है। उसमें ये रूप रसगंध स्पर्श नहीं होते। पंडित जी, आत्मा में रूप रस गंध वर्ण स्पर्श क्यों नहीं पाए जाते? तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र दिया है, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं वे पुद्गल कहलाते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है जीव की, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण किसमें होते हैं? ये होते हैं पुद्गल में। तो पुद्गल के जो असाधारण गुण हैं वे जीव में कैसे मिलेंगे? सवाल ही नहीं उठता। इससे ये भी बात स्पष्ट हो रही है, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जिसमें रूप है, रस है, गंध है, छूने में आ रही है, ये चीज़ें जीव नहीं हैं। ये सब क्या हैं? ये पुद्गल हैं। इसीलिए कहते हैं जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ये सब पुद्गल की माया है। इसलिए रूप रस गंध स्पर्श जिसमें है वो पुद्गल है, क्योंकि वो पुद्गल के गुण हैं, जीव के गुण नहीं। फिर जीव में कैसे पाए जाएंगे? पंडित जी, आकार तो सब जीवों का होता है, तो फिर जीव आकार रहित कैसे? द्रव्य 6 बताए हैं। द्रव्यों का आकार होता है, जैसे धर्म द्रव्य का आकार लोक के बराबर, अधर्म द्रव्य का आकार लोक के बराबर, काल द्रव्य अणु के बराबर एक प्रदेश में रहने वाला, आकाश उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो जीव कैसा है? जीव का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। आत्मा कैसा है? जिस शरीर में जाता है उस आकार वाला बन जाता है। और वैसे देखो तो असंख्यात प्रदेशी है, प्रदेश के हिसाब से लोक के बराबर है, पर संकोच विस्तार स्वभाव होने के कारण उसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं। यहाँ कहा है अनिर्दिष्ट संठानम, निर्दिष्ट आकार वाला नहीं। या ये कहें उसका समझतर संस्थान हो, हुंडक संस्थान हो, ऐसा कोई उसका संस्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संस्थान तो शरीर का होता है। आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों अलग अलग, इसलिए उसका कोई संस्थान नहीं होता। किसी चिन्ह से भी पकड़ में नहीं आ सकता कि आत्मा उस चिन्ह वाला आत्मा होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए इसमें बताया है आत्मा में ये बातें नहीं पाई जाती। पंडित जी, क्या आत्मा इंद्रियों से जाना जा सकता है? हमारी इंद्रियां मात्र मूर्तिक पदार्थों को जानती हैं, और वो मूर्तिक पदार्थ पुद्गल के एक एक गुण को जानती हैं। आत्मा मूर्तिक नहीं है स्वभाव से, इसलिए आत्मा को इंद्रियों से द्वारा नहीं जाना जा सकता। अगर वो वर्ण रस गंध आदि उसमें होते, अगर उसमें रंग होता तो आँख उसको पकड़ती। जब उसका कोई रंग ही नहीं है
जब उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है तो इंद्रियों के विषय आत्मा नहीं होती। पंडित जी, क्या निगोदिया की आत्मा भी ऐसी होती है? जीव कोई भी हो, चाहे निगोदिया हो चाहे सिद्ध भगवान हो, निश्चय ने से वास्तव में उनका स्वभाव स्वरूप कैसा है, रूप रस गंध स्पर्श वाला नहीं। सारी आत्माएं, जितनी आत्मा संसारी हो या मुक्त हो, गुणों की अपेक्षा तो समान हैं। अंतर ऐसा है, जिन्होंने गुणों के आवरणों को नष्ट कर दिया वो सिद्ध बन गए हैं, और जिन्हों के गुणों के ऊपर आवरण है वो संसारी है। लेकिन आत्मा कितने गुण वाली है, सारी आत्माएं समान हैं। निगोदिया की आत्मा में एक गुण कम नहीं, सिद्ध भगवान की आत्मा में एक गुण ज़्यादा नहीं, पर व्यक्त और अव्यक्त का सवाल है। बाकी निगोदिया की आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा निश्चय ऐसे तो समान है। हम संसारी जीव मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हैं, हमारे द्वारा आत्मा कभी नहीं देखा जा सकता। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जो ये कहते हैं हमको आत्मा स्पष्ट दिखती है, ये बिल्कुल गलत। परोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मा का दर्शन नहीं होता, बस आगम के अनुसार उसकी अनुभूति हो सकती है, दर्शन नहीं हो सकता। अब बात आई अवधिक ज्ञानी मनप्रिय ज्ञानियों की। क्या ये आत्मा को देखते हैं, ये रूपी पदार्थ को जानते हैं? तो रूपी पदार्थ आत्मा संसार अवस्था में रूपी है, इसलिए संसार अवस्था की रूपी आत्मा को अवधि मनप्रिय ज्ञान जानता है। लेकिन मुक्त आत्माओं को जानने वाला मात्र केवल ज्ञान है और कोई नहीं। मुक्त आत्माओं को केवल ज्ञान के द्वारा देखा जा सकता है, अन्य ज्ञान के द्वारा नहीं देखा जा सकता। पर ऐसा नहीं समझना, जो केवल ज्ञान अशुद्ध आत्माओं को नहीं जानता। जितने भी द्रव्य हैं, शुद्ध हों या अशुद्ध हों, उनकी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों को केवल ज्ञान एक साथ जानता है। संसारी जीवों को भी, मुक्त जीवों को भी, सबको जानता है। केवल ज्ञान की तो महिमा ही न्यारी है। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा, अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा, आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा, आकार से रहित है सुख का पिटारा। तो फिर जीव है कैसा, इसके बारे में आचार्य अब अच्छी प्रकार 6 गाथाओं को एक साथ दे रहे हैं। आज उनमें से केवल एक गाथा हम करेंगे, गाथा नंबर 55। आइए उच्चारण करते हैं। जीव सणथि वर्णो, न विगंधो न विरसो न वियफासो, न विरूपं न शरीरं, न विसंठानं न संगणनं, बोलिए। जीव सणथि वर्णो, न विगंधो न विरसो न वियफासो, न विरूपं न शरीरं, न विसंठानं न संगणनं। जीव सणथि वर्णो, न विगंधो न विरसो न वियफासो, न विरूपं न शरीरं, न विसंठानं न संगणनं। अर्थ देखते हैं। जीवस्स, जीव के, णथि वर्णो नहीं है वर्ण, वर्ण कलर रंग, न विगंधो गंध भी नहीं है,
णवि रसो रस भी नहीं है, णवि अफासो और स्पर्श भी नहीं है, णवि रूपम रूप भी नहीं है, न शरीरम शरीर भी नहीं है, न विसंठानम आकार भी नहीं है, न संलग्नम सहनन भी नहीं है। जीव में ये नहीं होते, तो फिर ये किस में होते हैं? ये चीज़ें जैसे मान लो शरीर है, जीव के शरीर होता है, व्यवहारने की चर्चा है। निश्चयने की चर्चा में अगर जीव की शुद्ध स्वरूप की बात करें तो जीव तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला है। उसके ये स्पर्श रस गंध की बात नहीं होती, उसमें ये नहीं पाए जाते। इसलिए जीव के ये सब नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब पुद्गल में पाए जाते हैं, जीव के गुण नहीं। जीव के वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान माने आकार भी नहीं है और सैनन भी नहीं है। गाथा बहुत स्पष्ट है। इसलिए शरीर को जीव नहीं मानना, ये जीव का शरीर नहीं, ये तो जीव को नाम कर्म के उदय से मिलने वाला शरीर है, जीव का नहीं। ये तो कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है, जीव का स्वभाव नहीं। गाथाएं हमें बता रही हैं निश्चयने से जीव कैसा है, निश्चयने से ये सारी बातें जीव में नहीं हैं। व्यवहारने से अगर बात करें तो सहनन भी है, संस्थान भी है, शरीर भी है, सारी चीज़ें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि व्यवहारने से आत्मा मूर्तिक होता है। वीरसेन स्वामी लिखते हैं व्यवहारने से तो आत्मा मूर्तिक ही है। हम कैसे हैं? हमारी आत्मा कैसी है? मूर्तिक है। इसलिए उस आत्मा का शरीर भी है, उसका आकार सब कुछ मौजूद है। अच्छी तरह समझना चाहिए। ये नहीं शरीर मेरा नहीं है, हाँ व्यवहारने से शरीर मेरा है, निश्चयने से मेरा नहीं, मेरा तो ज्ञान दर्शन मात्र है। ऐसे अपने को अनुभव करना है। ये समय सार जी है। मैं क्या हूँ इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया है, बहुत एक एक शब्द को खोल खोल के डिटेल कर कर के समझाया है। समझो आत्मा कैसा होता है। पंडित जी, वर्ण और रूप तो पर्यायवाची हैं, फिर दोनों बातें क्यों लिखी? जीव के वर्ण नहीं होता और जीव के रूप भी नहीं होता। यहाँ वर्ण का मतलब है जीव का कोई कलर नहीं होता, और रूप से मतलब है जीव में मूर्तिकपना नहीं होता। यहाँ रूप से रंग नहीं लेना, यहाँ रूप से मूर्तिकपना लेना है। इसलिए जीव में रंग नहीं है और जीव में मूर्तिकपना भी नहीं है। क्यों? जीव मूर्तिकपना तो पुद्गल का स्वभाव है, मूर्तिकपना जीव में कैसे आएगा? इसलिए निश्चयने से जीव अमूर्तिक है। पंडित जी, फिर हमारा तो रंग भी है, आकार भी है, वो कैसे? पहले ये बताओ कि ये शरीर ये जीव का है या नहीं है? नहीं है। जब शरीर जीव का नहीं है तो फिर जो आपका रंग है, जो भी रंग है, वो फिर जीव का कैसे हो जाएगा? जब आकार किसका है? शरीर का। जब शरीर जीव का नहीं है तो शरीर का आकार जीव का कैसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये किसका है? आपका जो रंग है, आपका जो आकार है, लंबा चौड़ा मोटा जो भी है ना, ये आपके शरीर का आकार है, जीव का आकार नहीं। जीव का आकार नहीं होता, उसके संस्थान नहीं होता। ये समचतुरस संस्थान, हुंडक संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान शरीर के हैं। जब शरीर ही जीव का नहीं है तो ये संस्थान जीव के कैसे हो जाएंगे? अच्छी तरह समझना चाहिए। जो दिख रहा है ये जीव का स्वरूप नहीं, व्यवहारने से जीव का है, लेकिन वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं। ये तो अशुद्ध जीव का स्वरूप है।
पंडित जी, जीव को यह शरीर मिलता क्यों है? हम सभी संसारी जीवों को शरीर प्रिय है, इसलिए शरीर बार बार मिलता है। सभी श्रोताओं को ध्यान से ये पंक्ति सुननी चाहिए। हमको बार बार शरीर क्यों मिलता है, इससे पीछा क्यों नहीं छूटता? क्योंकि हमें शरीर प्रिय है। हम जीवन भर जो पर्याय हम प्राप्त करते हैं, हम इस शरीर के साथ जुड़े रहते हैं। अगर हम शरीर से भिन्न हो जाएं और इसको परमार्थ में लगा दें तो शरीर मिलना बंद हो जाए। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा है, शरीर इसलिए मिलता है कि हमको शरीर प्रिय है। हम जैसे कार्य करते हैं, जैसे कर्म बांधते हैं, तदनुसार हमें शरीर मिलता है। इस शरीर में आकार, रूप, रंग, गंध आदि सब नाम कर्म के विभिन्न भेदों के कारण प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर को संस्थान कैसा मिलेगा? जैसा संस्थान नाम कर्म का उदय होगा। रंग कैसा मिलेगा? जैसा वर्ण नाम कर्म का उदय होगा। गंध कैसी होगी? जैसी गंध नाम कर्म का उदय होगा वैसी गंध होगी। मिलता है सब नाम कर्म के उदय से, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। अगर मैं इस शरीर से प्रीति करना छोड़ दूं तो शरीर से मेरा पीछा छूट जाए। हमें सबसे ज़्यादा राग किससे है? हमें सबसे ज़्यादा राग है शरीर से। अगर शरीर से हम राग छोड़ दें, मैं पूछता हूँ, तब मुनि बनने में क्या देरी लगे? कुछ भी नहीं। फिर हमारी और क्या, किससे राग बचा? किसी से नहीं बचा। और सब तो बात की बातें हैं। कहते हैं ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई। जब शरीर से ही राग नहीं, फिर अन्य किससे राग हो सकता है? किसी से नहीं होता। इसलिए अच्छी तरह से विचार करना है, शरीर मेरा नहीं, कर्म के उदय से ये शरीर मुझे, जैसे मैंने पहले जन्मों में कर्म किए, मिला है, पर ये विभाव है, कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। व्यवहारने से मेरा कहा जाता है, वास्तव में मेरा नहीं। ये पुद्गल की परिणति है। न शरीर कभी जीव का है न कभी होगा। हाँ, व्यवहारने से शरीर जीव का है। अच्छी तरह से इस बारे में विचार करना चाहिए। आज 2 गाथाएं हुई। निष्कर्ष हमने क्या समझा? हमने ये समझा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकार, चिन्ह, ये सब जीव में नहीं होते। ये सब जो है, ये सब पुद्गल की परिणतियाँ हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गल है। मैं तो जानने देखने वाली एक शक्ति, एक भिन्न द्रव्य हूँ जो इस शरीर के अंदर हूँ। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श जीव के नहीं है। अच्छी तरह हमको इसका निर्णय करना है। आइए पद्यानुवाद देखते हैं इसका। लो जीव के सरस गंध नहीं नहीं है, स्पर्श वर्ण गुण रूप सभी नहीं है। संस्थान सैनन सुंदर है न काया, आलोक धाम जिसमें तम है न छाया। समय सार पढ़ रहे हैं, आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अनुभव करना हो, एकांत में बैठकर इसका अनुभव करें तो बहुत आनंद मिलता है। आइए, जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जितेंद्र ढहाले जैन, श्री जितेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जितेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात।
श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे, विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर 344/4 गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी कालका जी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुखलाल शाह, माता रमीलाबेन परेख, वडोदरा, गुजरात।